गुर्बत की वजह से मुआशी दबाव पैदा होता है, मायूसी फैलती है और लोग खुदकुशियाँ करने लगते हैं। हमारे यहाँ गुर्बत मिटाने के लिए लोगों ने पहले अपना खून बेचना शुरू किया था, फिर बात गुर्दों की फ़रोख्त तक आन पहुँची और आजकल लोग अपने बच्चे बेचकर अपनी गरीबी मिटाना चाहते हैं। ये सारी सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। यकीनन आपका दिल भी इन बातों पर ज़रूर कुढ़ता होगा, लेकिन मैं इस बलवे में किसी हद तक कसूरवार उन टीवी चैनल्स को भी समझता हूँ जिन्होंने सनसनी पैदा करने के लिए और महज अपनी स्क्रीन बेचने के लिए लोगों की मजबूरियों को फिल्मी सिचुएशन दी। मीडिया तबलीग का नाम है, अगर इसे खैर व बरकत के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है, वरना ये शर है। पाकिस्तान में बसने वाले अक्सर साहिब माल हजरात बड़े अच्छे दिल के मालिक हैं। वो किस कदर गुदाज दिल के मालिक हैं, इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब अक्टूबर 2005 में आज़ाद कश्मीर ज़लज़ले की जद में था। हर वक्त तनकीद का निशाना बनने वाली पाकिस्तानी कौम ने आफत ज़दा इंसानियत की कैसे माली इमदाद की, इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। खैर, ये तो एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है, बड़ी लंबी बातें हैं। अगर आप पाकिस्तान में बसने वाले गरीब लोगों की ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, उनके गमों को जानना चाहते हैं, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में बसने वाले गरीब तबके की एक से बढ़कर एक मजबूरी है। चलिए एक बार फिर झुग्गी में बसने वालों के गम सुनते हैं। ये अलिफ बीबी हैं। जब मैंने इनकी जिंदगी के दुख सुख पूछे तो ये बोली, अपने मियाँ के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ बताइए। वो तो मर गया था ना, कुत्ता काट गया ना, कुत्ता बढ़ गया कुत्ता। अच्छा, तो फिर इलाज करवाया? इलाज करवाया तो नहीं हो गया ना, अल्लाह उस इलाज नहीं हुआ तो इलाज की करे भाई। कितना अर्सा हो गया मियाँ को फौत हुए? 10 साल हो गया ना, 10-15 साल हो गया। बच्चे कितने हैं? आइए ना, एक कोई बच्चा है, एक कोई मंजूर बच्चा है। क्या हुआ इसको? इसको बस पैदाइश 3 महीने बाद हो गया। क्या हुआ था? बस 3 महीने बाद के बस पोलियो हो गया। अलिफ बीबी बेवा है। गंदे नाले के किनारे इसकी झोंपड़ी है और पूरी दुनिया में इसका वाहिद रिश्तेदार ये 19 साला माजूर बच्चा है जो अक्सर इस नाला लई में गिर जाता है। बस यही है इस मिस्कीन औरत की जिंदगी और यही है इसका अहवाल। ये दुखी है ना, ये थोड़ी दुखी है। रोटी दे तो छोड़ दे, रोटी दे तो छोड़ दे, रोटी दे तो छोड़ दे, नहीं कह सकता। अल्लाह ये करा ये नहीं छोड़ के ते ए देख एते मैं बन के चली जाऊंगी। एक बारी लग गिर गया थे नाली च, एते मैं बन के चली जाऊंगी। देखो कील लगी है, बनना ये तो फिर चली जाऊंगी घर से। लावारिस अलिफ बीबी के गम बेशुमार हैं। आइए अब आपकी मुलाकात गुलाम जान से करवाते हैं। इन साहब का रोजगार भी कचरे के धंधे से मुंसलिक है। जिसका वसीला रिज्क कूड़े का ढेर हो, वो इस बारे में क्या कहता है, जरा सुनिएगा। इधर काम कर रहा है मिट्टी मजदूर आदमी, यार मोहताज मजदूर आदमी जो है वो मिट्टी से, गंदगी से रोज़ी निकालता है। यही बात है। और हमें चाहिए जो हमारा ज़िंदगी सही हो, कोई घर मिले, कोई जगह मिले। इस तरह गुर्बत हद से बढ़ जाए तो कई लोग सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं और हराम की राह इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन गुलाम जान हक हलाल के लिए तड़पता है, खा इसे और इसके बच्चों को फाका ही क्यों ना करना पड़े। अभी कसम से आज रात को मैं घर गया ना, वो तो सालन नहीं था, रोटी था, सालन नहीं था। हमने भूखा सोया, यकीन है आपको, हम भूखा सोया, सालन नहीं था। हम तो ख़वातीन आपके यहाँ नौकरियाँ भी नहीं करती? नहीं। क्यों? सिर्फ हमारा नौकरियाँ नहीं करती है और लोगों को करती है। कचरे का काम करने वाले गुलाम जान का रिज्क तो इस काम से वाबस्ता है ही, लेकिन जमाने भर की गंदगी में हाथ मारने से वो अक्सर बीमार रहता है। कभी बीमार भी हो जाते हैं? कभी बीमार बुखार भी आता है, कभी दाने पड़ जाता है, कभी खारिश होता है। खारिश के लिए हमको दवाई नहीं मिल रहा है। और जो भी है इस तरह की हालात, गंदगी में गंदगी निकलता है। आइए अब इस गरीब कबाड़िए के घर चलते हैं, जो कि उसी कच्ची बस्ती में वाक़े है जहां हम कई गरीबों से मिल चुके हैं। काठ की झोंपड़ी में रहने वाले की जिंदगी के कुछ मजीद दुख सुन लीजिए। सुबह होता है, घर काम पे जाता हूँ, शाम को होता हूँ, घर में होता हूँ।
जब ऐसा झोंपड़े में रहता हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, और हुकूमत नहीं कहता है, अगर करे जब जगह मिले हमको जगह दे या कुछ हमारा हुकूमत बंदोबस्त करे, हम उसके लिए दुआ करें। तो पूरी पड़ जाती है आजकल? आजकल तो महंगाई बहुत महंगाई है ना आजकल, ये मुश्किल नाल पूरा होएगा बस। तो क्या करते हो अगर पूरा ना हो तो? कैसे पूरा ना कैसे हो, बता रहे थे? अल्लाह से सब्र है, अल्लाह को दामन पकड़ेंगे, उसी का ज़ात है, उसी के पैदा की है। सुई गैस में हमारा मुल्क खुद कफील है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक बड़ा तबका इस नेमल से मुकम्मल तौर पर महरूम है और मायूस भी। कच्ची बस्तियों में लकड़ी जलाकर खाना पकाने वाले इंसानों की जिंदगियों पर क्या बीत रही है, पूछते हैं। ये आप लोग गैस वैस नहीं है, ये लकड़ियाँ जला रहे हैं? गैस है नहीं, ये पीटी वगैरह जलाते हैं, इससे बहुत सख्त धुआं बन जाता है। तो जब बच्चे के अंदर चला जाता है तो बच्चे का सीना ख़राब हो जाता है। कभी कभार ये भी हो जाता है, बच्चे फौत हो जाते हैं इस तरह धुएं की वजह से। यहाँ मेरा भाई मतलब जो है ना, भाई का बेटा था, वो गिरा तो वहाँ पे दाखिल किया 15 दिन तक। 15 दिन में जो है ना, कोई डॉक्टर अगर हम मिलने भी जाते थे वो आगे से यही कहते थे कि आप क्यों आ रहे हैं, जरासीम है आप में। अच्छा, ये सारे घरों में ऐसे ही चलता है? जी, सारे घरों में यही चलता है। बिजली है कोई नहीं, गर्मियों में ये बड़े बड़े मच्छर होते हैं, बच्चे को जब काटते हैं उससे मलेरिया बन जाता है, तो इतने इतने दाने निकल आते हैं। वो मैंने सीडीए वापडा वाले से बात की थी, वो कह रहा था कि आप जाके ना सीडीए चेयरमैन से लेटर लिख के ले जाएं और दस्तखत करवाएं, लेटर लेके आएँ तो हम आपको एक दिन में मीटर लगा देंगे। मगर वो सीडीए चेयरमैन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमारी बात सुने, वो तो उन बंदों की बात सुनता है जिनके पास पैसा हो, टाइम क्या और उधर अमीर बंदा अंदर हो। जाने ही नहीं देते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, चलो जी बाहर निकलो, चलो जी। हम अब तक गुर्बत के बोझ तले दबे कई लोगों से मिल लिए। आइए अब इस कौम के मुस्तकबिल से बात करते हैं, जो कलम की बजाय कचरे का थैला उठाए दाल रोटी कमाने निकलता है। सुनिए ये बच्चा क्या कह रहा है। मीर अवैस, कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? ये जब से पैदा हुआ उससे थोड़ी बड़ा हो गई। क्या काम है? ये कबाड़ जो करता हूँ, तो बस ऐसे थोड़ी बहुत पैसे मिल जाते हैं, घर चला जाता हूँ, घर में दे देता हूँ, आटा ले आते हैं, खाना ले आते हैं। कितने पैसे कमाते हो रोज? 60-70 रुपये का। खते गुर्बत से नीचे रेंगने वाले इंसानों के दुख यकीनन बेशुमार हैं, लेकिन इस बच्चे ने एक बड़ी जायज ख्वाहिश कर दी, वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे पढ़ना चाहते हैं, तो पैसे नहीं है इसलिए नहीं पढ़ सकते। हुकूमत को क्या कहते हो? वो कहना चाहते हैं कि हमें पढ़ाने स्कूल में दाखिल करा दें। हमारे मुल्क में खुद को गरीब कहलवाना एक बहुत बड़ा फैशन है। अमीरी है तो कभी गरीबी, बीमारी है तो कभी तंदुरुस्ती, ये सब बातें हर खास व आम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। आज के सच के सफ़र में गरीबों ने जो भी सवाल जवाब हुकूमत वक्त से किए, उन्हें ईवानों तक पहुंचाना मुझ पर वाजिब था। मैंने अपना काम किया। इसमें कुछ शक नहीं कि गुर्बत, भूख और अफलास की तपिश किसी जहन्नुम की आग से हरगिज़ कम नहीं हुआ करती। लेकिन यह भी झूठ नहीं कि गैर अल्लाह से सवाल करना एक ज़िल्लत है। आज मुल्क में गरीब बंदा रोटी, कपड़ा और मकान के लिए एक बार फिर से पुरुमीद हुआ चाहता है। पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली सरकार को गरीब आदमी के सर पर हुमा की तरह बैठी हुई गुर्बत को मिटाना होगा, ना कि गरीब को। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। बाय बाय।